सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मंगल आशीर्वाद। मैं आपका शक्ति भक्ति धाम सरकार पंडित परशुराम। मैं भारत की भूमि पर जन्म लेकर अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी से हमारे देश में कानून स्थापित मान्य हुए। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के पहले कितने लोगों ने बलिदान दिया। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी। जरा याद उन्हें भी कर लो, जरा उन्हें भी याद कर लो जिन्होंने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, महाराज सुभाष चंद्र बोस जैसे बलिदानों ने इस देश के लिए कितना अनोखा कार्य किया। ये भारत सोने की चिड़िया, ये देश को इन्होंने लूटने का काम किया। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस देश को ऐसी स्थिति पर ले जाने का काम किया। आज हम आज़ाद हुए, तो जरा याद उन्हें भी कर लो जो आज नहीं है हमारे बीच, फिर भी हम स्वतंत्र से आनंद के साथ रहते हैं। याद करो कैसे उन्होंने अपने सीने पे गोली मार दी। राष्ट्र को नहीं टूटने दिया, अपनी संस्कृति को नहीं झुकने दिया, खुद मिट गए। अपने राष्ट्र में, अपने देश में, अपने संस्कृति में भी रहना चाहिए। भले ही हम कितने भी धनवान हो जाएं, किसी दूसरे कल्चर में मत जाएं। आज वंदे भारत ट्रेन में भारत की सबसे अच्छी ट्रेन है और हमें इस पर समझा करना है। मैं समस्त देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को आप तिरंगा फहराएं। तिरंगा नहीं फहरा सकते तो आप 2 मिनट उन शहीदों का स्मरण करें, क्योंकि तिरंगे में वो शक्ति है। आज हमारे भारत का तिरंगा पूरे विश्व में, पूरे राष्ट्र में वो सम्मान पा रहा है। यह हमारे कुशल नेतृत्व के कारण, जब हमारे देश को, हमारा देश अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता के हाथों में है, तभी हम नागरिकों का, सबका सम्मान दूसरे राष्ट्रों में हमें प्राप्त है। मैं भारत देश का एक छोटा सा नागरिक हूँ, एक सिपाही हूँ, एक सेवादार हूँ और मुझे अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम है। अगर राष्ट्र से प्रेम होता है तो व्यक्ति जीवन पर्यंत आनंद और सुख का अनुभव करता है। मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे पिता के लोगों, मेरे छोटे छोटे, मेरे देश के हीरे और मोती जवाहरात, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भारत माता से, हे भारत माता, धन बरसे या ना बरसे, लेकिन मेरा कोई भारत का हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, रोटी को ना तरसे। अभी निवेदन है, अभी भी अपने राष्ट्र को, देश को समर्पित, ये हमारा सनातन धर्म श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। भले ही आप किस धर्म से आते हो ये माने नहीं रखता, लेकिन तिरंगा आपकी शान है। आप बड़े भाव से, बड़े स्मरण से, बड़े प्रेम से तिरंगा फहराएं और अपने राष्ट्र को नमन करें, क्योंकि राष्ट्र जब सुरक्षित होता है, जब हमारा देश सुरक्षित होता है, तभी हम यहाँ आनंद से चैन की नींद ले सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ उन माताओं को, जैसे ऐसे वीर सपूत जो भारत माता की कोख में, उन माताओं को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने लाडलों को अपने देश की समर्पित की। उन सेनाओं में राष्ट्र की समस्त चारों तरफ से हमारे देश के लिए सुरक्षित और वहाँ बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। जब हम चैन की नींद ले पाते हैं, आनंद की नींद ले पाते हैं, जब हमारे देश में
जब राष्ट्र के लिए बड़े समर्पित और बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखते हुए जब हमारे देश के लिए जो कार्य करता है। आज हम अपने भारत में अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं, उसका कारण हम में कमी। तो धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उन माताओं को प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपने पुत्रों को समर्पित किया। वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त पे बहुत आनंद आया और मैं यही निवेदन करूँगा सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से और सभी धर्मों के लोगों से कि आप अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है, अगर भारत में रहना है तो श्री महाकाल की जय जयकार करना है। क्योंकि आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप जिस धर्म से हैं उस धर्म में मर जाना सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। इसलिए भारत माता समस्त भारतीयों की ही नहीं, समस्त भारत में रहने वाले अन्य प्रकार के, अनेक प्रकार के जो धर्मों के लोग हैं उन सब की माँ है। अगर आज हमारे माँ की ये स्थिति होगी तो आप आनंद नहीं ले सकते। इसलिए आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा, बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से आप आज 15 अगस्त का ये पावन अवसर है, आप तिरंगा फहराएं और खुद लड्डू खाएं और दूसरों को खिलाएं और 15 अगस्त के बारे में सबको बताएं कि ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए। जरा उन्हें स्मरण करो जिन माताओं के लाडले अब तक घर लौट कर ही नहीं आए। देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उन्होंने झुका नहीं, झुके नहीं, अपने सीने पर सीधे हो। अरे मेरे सनातनियों, जो मेरा देश ही नहीं रहा, मेरा राष्ट्र ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे। हिम्मत तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। सभी माताएं, सभी बहनें, माँ यही प्रार्थना करे कि मेरा बेटा अमृत वीर पुत्र हो जो देश की सेवा करे। बहन यही प्रार्थना करे कि मेरा भाई ऐसा हो जो देश की सेवा करे। बस अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो। मन में दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरा जो भाई है, बहन सोचे वो देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। माँ सोचे मेरा पुत्र जो हो वो देश की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। मैं आपका शक्ति भक्ति धाम सरकार परशुराम जी महाराज आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद भारत माता के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। धन बरसे या ना बरसे, लेकिन कोई भी मेरा सनातनी हिंदू भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक रोटी को ना तरसे। वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे।